जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है और आप काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 वाली वैकेंसी का CBT-1 एग्ज़ाम कब होगा। तो फाइनली CBT-1 एग्ज़ाम डेट को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि CBT-1 एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। अगर आपने 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आपका एग्ज़ाम कब होगा। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अब आपके पास में शेष टाइम कितना बचा हुआ है। इसके अलावा एक और नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 10 टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वह 10 टॉपिक कौन कौन से जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन 10 टॉपिक को पढ़ लोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली CBT-1 का आपका स्कोर बढ़ेगा। यानी कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये 10 टॉपिक रेलवे के फिक्स हैं। हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस रेलवे पूछता है। उसी प्रकार से SSC के भी 10 से 15 टॉपिक फिक्स हैं और उन 10 से 15 टॉपिक से क्या करती है SSC, हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछती है। तो उसी प्रकार से रेलवे का भी एक रूल है, यानी कि 10 टॉपिक रेलवे फिक्स कर रखा है। यहाँ से तो डेफिनेटली विद्यार्थियों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। तो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं और वो उनको पढ़ना कैसे है, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के कोई भी नई अपडेट रेलवे की तरफ से आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये कब होगा और यानी कि वह 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो, टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 वाली वैकेंसी में जो ये वैकेंसी आई हुई है, इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो CBT-1 एग्ज़ाम होगा, CBT-2 एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा कुछ पोस्टों के लिए आपका टाइपिंग रखा गया है और कुछ पोस्टों के लिए आपका स्किल टेस्ट रखा गया है। फिर ये तीनों चरण जैसे आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका ओके हो जाता है, यानी कि क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपका दोस्तों मेडिकल एग्ज़ाम होगा। यानी कि मेडिकल छोटा सा का एग्ज़ाम होता है। मेडिकल एग्ज़ाम में भी जैसे आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको फाइनली इसमें ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि CBT-1 जो एग्ज़ाम डिटेल्स है, इसमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ठीक है। अभी CBT-1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसका जो सलेबस है वो यहाँ पर मैथ से 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की बात करूँ तो आपका 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। और इस जनरल नॉलेज की बात करूँ, जनरल नॉलेज के अंदर आपके साइंस भी इंक्लूड है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। अब इन 40 क्वेश्चन में साइंस के कितने क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यानी कि आरआरबी एनटीपीसी की लेकर के कि 2024 वाली जो वैकेंसी थी, ठीक है, 2024 वाली वैकेंसी, इसमें करंट से संबंधित आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन झलके के थे। ठीक है, उसी प्रकार रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी दोस्तों करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का माहौल है वो कहाँ से कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर आपका यानी कि ये सलेबस है। तो सबसे पहले देखो, साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बल, गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है तो बिल्कुल आप यहाँ से अपना यानी कि मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने दोगे, यानी कि पूरा में से पूरा मार्क्स आप हासिल कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, साइंस के 10 टॉपिक बताऊंगा। उसी प्रकार से जनरल नॉलेज है, उसकी भी हम 10 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। अब यहाँ पर बायोलॉजी में देख लो, बायोलॉजी में दोस्तों आपका पोषण, ठीक है, पोषण के अलावा पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मानव शरीर की संरचना से संबंधित भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हार्मोन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जो कोशिका का यानी कि संरचना, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका कैसे बनी, कोशिका की खोज किसने की थी, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको
यानी कि पेपर के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपका इसके अलावा देखो, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वैज्ञानिक आविष्कार और खोज से संबंधित आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दैनिक जीवन में विज्ञान यानी कि विज्ञान से संबंधित जो करंट अफेयर है वो भी दोस्तों आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है। घरेलू गैस साबुन की जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी दोस्तों आपके पेपर में आती है। इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि ये सारा का सारा मामला है। अब जो लास्ट जो फंडा हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर बात करें जीके से संबंधित, तो जीके से संबंधित इतिहास की हिस्ट्री की बात करूँ तो इंडियन हिस्ट्री से आपका दोस्तों ये सारा का सारा मामला रहेगा, ठीक है। जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी की बात करूँ तो आपका इंडियन जोग्राफी, विश्व जोग्राफी आएगा। नदी, पहाड़, जलवायु और महत्वपूर्ण स्थान जो यानी कि पर्यावरण से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स की बात करो तो इकोनॉमिक्स में सबसे जो फंडा है ना वो क्या है कि आपका बजट है। बजट करंटली बजट आएगा या यानी कि पुराना बजट आएगा। तो आपके पेपर में जो बजट के क्वेश्चंस रहते हैं वो करंटली क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि पुराने बजट से ना के बराबर आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बजट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो करंट से, या फिर दोस्तों बजट स्टार्ट हुआ था ना उस दिन से लेकर के और आपका दोस्तों 4 से 5 साल आगे का करंट अफेयर पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि 1957 की बात करें तो 1957 से लेकर के इसके अलावा दोस्तों आपका 2001 तक का आपका बजट का माहौल है, यानी कि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें, ये सारे के सारे है और ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो फ्री कोर्स आप इस पीडीएफ के अंदर सारे टॉपिक्स देख सकते हो। और रेलवे से संबंधित जीके भी आपके पेपर में आएंगे, यानी कि रेलवे से जुड़े जितने भी जीके हैं वो सारे के सारे आपके पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं भाई कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आरआरबी एनटीपीसी वाली जो वैकेंसी का एग्ज़ाम है ये कब होगा, तो इस वैकेंसी का एग्ज़ाम फाइनली आप सभी के लिए अपडेट है कि ग्रेजुएट लेवल के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका एग्ज़ाम दोस्तों मई में कन्फर्म है। कब दोस्तों? मई में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है। और अगर आपने 12th लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों कब? आपका एग्ज़ाम होगा जून में। कब दोस्तों? जून में एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिला के आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 वाली वैकेंसी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए फ़िलहाल आपके पास में जो वक्त है, समय है, वो दोस्तों 4 महीने का, यानी कि जनवरी तो निकल गया तो 3 महीना बचा, यानी कि जनवरी आधा निकल गया, तो कुल मिला के आपके पास में 3.5 महीने बिल्कुल सेफ बचे हैं। 3.5 महीनों में बढ़िया जमकर तैयारी करो और ये 10 टॉपिक है, इनको ज़रूर से पेपर में पढ़कर जाना है। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।